आदर सर, बात करें भोजपुरी सिनेमा के तीसरे दौर की शुरुआत हुई, उस दौरान कहीं न कहीं आपका एक योगदान था। आज जो है जो तीसरा दौर सुनहरा पल है, कई स्टार आए, सुपरस्टार बने और आपने एक समय दिया भोजपुरी सिनेमा को, अनवरत वो सफ़र जारी है। तो वो जो शुरुआत से लेकर अब तक सिनेमा का सफ़र रहा और जो ये फिल्म है सबसे पहले हम फोकस करेंगे इस फिल्म इसकी शूटिंग के सेट पर। सबसे पहले मैं फोकस करूंगा, आपने कहा कि तीसरा क्या बोला दौर, भोजपुरी सिनेमा का तीसरा दौर जो 2002 से शुरू हुआ अब तक 20 साल। मेरे लिए कोई दौर बदला नहीं, और दौर ऐसे पिक्चर चले और नहीं चले उससे बदलता नहीं। भोजपुरी फिल्में बहुत पहले से चल रही हैं और बहुत आगे तक चलती रहेंगी। समय बदलता है, उसके साथ हीरो हीरोइन बदलते हैं, लोग देखने वाले बदलते हैं, पर फिल्में जो थी वो हैं और आज भी वही हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है देखने का वो बदल जाता है, सब्जेक्ट बदल जाता है। तो दौर तो हमेशा चलते ही रहते हैं। जो पहले का दौर था वो उससे बेहतर है, फिर आगे और बेहतर होगा। रही बात दिल सच्चा चेहरा झूठा की, दिल सच्चा चेहरा झूठा जैसे टाइटल है उसी हिसाब से सब्जेक्ट भी है। अच्छे अच्छे कलाकारों इसमें काम कर रहे हैं। चिंटू पांडे जी हैं, काजल जी हैं, सपना जी हैं, बीना जी हैं, संजय पांडे हैं, मटरू जी हैं, देव जी हैं, और सबसे बेहतर और सबसे उत्तम अनूप जलोटा जी। और ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, एंटरटेनिंग है और लगता है आप सबको पसंद जरूर आएगा। सर, जैसे कि शुरुआत में अक्सर भोजपुरी फिल्मों में भोजपुरी नाम होते हैं, लेकिन हिंदी ही नाम होता है। हालांकि चेहरा और सच्चा झूठा में इसमें हम भोजपुरी में क्या रखेंगे, नो डाउट यही रखेंगे। तो ये कंसेप्ट कहाँ से दिमाग में आया कि दिल सच्चा चेहरा झूठा? सब्जेक्ट तो के ऊपर टाइटल रखा जाता है या टाइटल पर सब्जेक्ट लिखा जाता है, बात तो एक ही है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं टाइटल चुन के सब्जेक्ट लिख सकता हूँ, सब्जेक्ट लिख के भी टाइटल चुन सकता हूँ, और टाइटल तो कभी कभी रनिंग शूटिंग में बदल भी जाता है। तो सर ये एक सच्ची घटना है या कुछ वाकया आपने फेस किया या दिमाग में जहन में कैसे आया, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये जानना चाहते हैं। भाई देखिए, सच्ची घटनाएं सब दिमाग में रहती हैं, उनको कलेक्ट करके एक जगह पिरो के हम पेश कर देते हैं। जो भी फिल्में बनती हैं, जो भी कहानी होती है, कहीं ना कहीं किसी सच्चाई से जुड़ी होती है। बीना जी हैं और एक नवोदित ये सपना जी हैं, हिमाचल से हैं, मिस हिमाचल रह चुकी हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक मेरी तरफ से सौगात है, ये बहुत अच्छा काम करेंगी, यही कहूँगा। बीना जी किस रूप में नजर? बीना जी तो बहुत मजीवी कलाकार हैं, इनके बारे में कुछ भी कहना अब सूरज को दिया दिखाना, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। बीना जी क्या कहना चाहेंगे? पहले तो प्रणाम सभी को, और इस फिल्म के बारे में बोलूँ तो यही सौभाग्य है इस फिल्म के। बाकी इन्होंने जो बोला तो वो तो इनका बड़प्पन है कि सबको बहुत बड़ा करके रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम लोग सभी यही ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि हम आदर्श सर के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस जनरेशन, जैसे आपने कहा ना कि 3 दशक पूरे हुए, तो हम लोग अभी इस वाले रनिंग वाले दशक में, पहले क्या हो चुका वो बस हमारे लिए एक सपना था, तो उस सपने के साथ मैं जी रही हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल तो बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ खुद को। किरदार में जानना चाहिए किस रूप में नजर आए, क्यों हमेशा कुछ अलग नजर आती है पर्दे? नहीं, किरदार तो वही है, फ्लेवर अलग है। जैसा कि राम जी कहते हैं कभी कुछ, तो इसमें भी कभी कुछ है, बट हूँ माही में। नहीं, कभी आप अमीर बनते, कभी एकदम गरीब बन जाती हैं, इसमें अमीर बनी या गरीब, इतना जानना चाहते हैं। मैं बताता हूँ, इसमें अमीर गरीब माँ है। अमीर गरीब माँ, हाँ, दोनों ही, इसमें दोनों कैरेक्टर ही कर रही है। मैं खूबसूरत भी दिखूंगी, मैं फिर आपको गरीब भी दिखूंगी, जैसे दूसरे सेट पे आपने देखा ना, वैसे वाला भी। तो कभी मैम आप ये नेचुरल लुक में भी नजर आएंगे? मैं आपकी ये तमन्ना, मैं जस्ट कहने वाली थी कि राम जी मैं आपका ये सपना भी इस फिल्म में पूरा करने वाली हूँ। आप मुझे नेचुरल वाले लुक में भी देख पाएंगे, जिस लुक में आप देख मुझे पहचानते हैं। भाई एक शिकायत है लोगों की कि इनके गेटअप के बाद इनको कोई नहीं पहचानता, तो वो शिकायत मैंने दूर कर दी। अब इनको सब पहचानेंगे कि यही वो हैं जो कई किरदारों में नजर आती हैं।
सोनल जी किस तरह से नजर आने वाली हैं? क्योंकि सोनल- किरदार सपना 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 जी। भाई नाम तो सही लीजिए। नहीं, कोई नहीं, नए बच्चों का नाम, बाकी तो जी सपना जी भी बहुत अच्छे कैरेक्टर में हैं और जुबली कैरेक्टर है इनका है, और जैसे स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से काम कर रही है। तो इस फिल्म को लेकर क्या संदेश दर्शकों को मिलने वाला है? संदेश तो आप फिल्म देखेंगे तो ही बता पाएंगे। मैं कुछ संदेश तो हर फिल्म में देता ही हूँ, पर अगर संदेश पहले से बता दे तो फिल्म का मज़ा ही चला जाएगा। कहानी को कहानी सस्पेंस ही रहने दीजिए। जी सर। सर एक और अंत में जानना चाहेंगे, जो आपका फिल्मी सफर रहा शुरू में, पहली फिल्म से ले अब तक जो किन किन फिल्मों आपकी आई हैं बता दीजिए। मेरी सबसे पहली फिल्म थी दुल्हा, उसके बाद मैंने बनाई राम जैसन भैया हमार, ये दोनों भोजपुरी फिल्में थी। कुणाल जी थे, जब यंग थे तब मैं भी यंग था। वो राम जैसन भैया में उन्होंने काम किया था, और उसके बाद मैंने मिथुन दा के साथ बनाई थी बंगाल टाइगर, हिंदी मूवी थी। फिर सलमान साहब के साथ वीर गति में काम किया। उसके बाद कई सालों बाद पवन पुरवैया बनाई, जिससे पवन सिंह जी को एक अच्छा नाम मिला। उसके हर किरदार को, हर उसके सहयोगी लोगों को, सबको बड़ा सम्मान मिला। मधुकर आनंद जी का म्यूज़िक था, जो पहली बार एक इंडिपेंडेंट अच्छा म्यूज़िक उन्होंने दिया और सुपरहिट म्यूज़िक था। उसके बाद मैंने बतासा चाचा बनाई, उसमें भी मैसेज था। वो चाइल्ड लेबर के ऊपर पहले हिंदुस्तान की फिल्म थी जो चाइल्ड लेबर पर बनी थी। आज तक कोई भी फिल्म चाइल्ड लेबर पर बनी नहीं थी, और ये भोजपुरी का सौभाग्य है कि उस लैंग्वेज में उस फिल्म को रिलीज़ किया गया। उसके बाद अब ये बना रहा हूँ, इसके पहले वो चालू है दूल्हा बाबू, और अब ये चल रही है। दूल्हा बाबू की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, और सच्चा झूठा की शूटिंग चालू है। दूल्हा बाबू कब तक देखने को मिलेगी दर्शकों को? 2 महीने बाद। जी। और ये फिल्म कब देखेंगे? 6 महीने बाद। जी। तो दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर के? फिल्में हम बनाते हैं अपनी मर्ज़ी से, उसको चलाते हैं दर्शक अपनी मर्ज़ी से। जी। तो ये तो दर्शक ही बताएंगे कि भाई उनको कैसी फिल्म लगी, और वो तब बताएंगे जब देखेंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।